नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुबोध यादव है। आज क्या कार्यक्रम है आपका? कार्यक्रम आप लोगों को तो हम लोग अवगत कराते रहते हैं। धरना प्रदर्शन 14 साल से कर रहे हैं। 2010 में नोटिफिकेशन आवास विकास ने दिया था हमारे राजापुर गांव में कि आपकी जमीन ली जा रही है, तो उसके विरोध में हम लोगों ने आपत्तियां दी थी कि यहाँ पे 6 बार अधिग्रहण ऑलरेडी हो चुका है, आवास विकास भी यहाँ पे बन चुका है, तो आप कोई दूसरी रोड देख लीजिए। लेकिन आवास विकास के अधिकारियों ने कतई हमारी बात नहीं सुनी। अब जबरन हमारी खतौनी पे अपना नाम लिखवा के हमारा नाम रद्द करवा दिया है। इसी के विरोध में आज लखनऊ में महापंचायत है और वहाँ पे लगभग देश के या जिले के हर प्रत्येक संगठन वहाँ पे आ रहा है। हम अपनी बात वहाँ अपनी उठाएंगे और इसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। हम ये जरूरी नहीं कि आज जाके अपनी बात कहते चले, हो सकता है कि हम वहाँ महीना भर बैठे। आज कितनी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं? आज हमारा जितना किसान है 500-600 किसान कम से पहुंच रहा है। कम से कम मान चलिए 100 गाड़ियां हम लोग ले जा रहे हैं। लखीमपुर जिले से? लखीमपुर राजापुर गांव से, जिले से नहीं। जिले का तो और आदमी पहुंच रहा है, वो हमसे अलग होके पहुंच रहा है। ये लखीमपुर खीरी से ही किसान पहुंच रहे हैं या अन्य जिलों से भी आ रहे हैं? अन्य जिलों से भी, हर जिले से किसान संगठन पहुंच रहे हैं। कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है? कम से कम मान चलिए 15-20 हजार आदमी वहाँ है। ये जो आज किसानों का कार्यक्रम है क्या है? ये हम लोग जमीन अधिग्रहण लखीमपुर राजापुर संगठन की तरफ से जमीन अधिग्रहण के लिए महापंचायत के लिए लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ महापंचायत होनी है हम लोग, और वही हम लोग जा रहे हैं। करीब करीब 500 आदमी यहाँ से जा रहा है हमारा राजापुर ग्राम सभा से। क्या मांगे हैं आप लोगों की? बस हमारी मांगे यही है कि जो हमारी 5 बार पहले हमारी जमीन अधिग्रहण हो चुकी है, 6ठी बार होने जा रही है, कम से कम इतनी तो हमारी जमीन बचा दें जो बची है। कहाँ जाएगा किसान, क्या खाएगा, ये बताइए। अगर मांगे नहीं मानी जाती है प्रशासन के द्वारा तो आगे का क्या कार्यक्रम? आगे का कार्यक्रम यदि हम लोग वहीं पे धरना पे बैठेंगे, जो कुछ हमारे आगे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से हमको आगे ले चलेंगे उसी तरह से हम उसी रास्ते पे चलेंगे। और यदि फिर भी हमारी जमीन अधिग्रहण, तो इसमें यहाँ के किसान यहाँ तक भी तैयार हैं कि हम लोग अपनी जान दे सकते हैं। जमीन नहीं देंगे, पर जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, फिर चाहे जो कुछ हो जाए। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत भैया पूनम वर्मा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राजीव वर्मा है। ये जो आप लोग आज धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या है कार्यक्रम पूरा? एक कार्यक्रम यह है, हमारे वहाँ राजापुर में आज से 14 साल पहले 15 साल पहले भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन हुआ आवास विकास द्वारा। तो हम लोग उस समय से 2010 से जो है संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार और आवास विकास की गलत नीतियों की वजह से किसानों के ऊपर दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं। हम लोग बराबर इसका विरोध करते चले आ रहे हैं यहाँ से लखनऊ तक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी उपलक्ष्य में जो है आज लखनऊ में महापंचायत हो रही है, जहाँ पूरे देश से जो है बड़े बड़े किसान संगठन एकत्रित हो रहे हैं और हर जगह से किसान आ रहे हैं। तो वहाँ 10 से 15 हजार करीब आदमी और किसान संगठन सारे इकट्ठा हो रहे हैं। तो हम लोग अपनी बात रखेंगे और पूरे देश में अधिग्रहण का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है सरकार की गलत नीतियों की वजह से। तो सारे संगठन मिल करके एक साथ आज हम लोग जो है अधिग्रहण के खिलाफ जो है वहाँ पे हल्ला बोल करेंगे और जो है अपनी पंचायत में ये बात रखेंगे। और जो भी अधिकारी आएगा उससे यही बात कही जाएगी कि पूरे देश में अधिग्रहण का मामला चल रहा है, हर जगह इसको जो है कानून के तहत निपटाया जाए, गैर कानूनी तरीके से नहीं। जबकि कानून जो है किसानों के पक्ष में है, लेकिन न सरकार और न ये विभाग कोई मानने को तैयार नहीं है। गलत तरीके से यहाँ पे हम लोग के यहाँ तो अधिग्रहण हो रहा, 6ठी बार अधिग्रहण किया जा रहा है और एक ही गांव में हो रहा है। ये किस कानून के तहत हो रहा है, हमको बताया जाए भाई। कौन सा ऐसा कानून है कि किसी कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो है एक ही गांव में 6 बार अधिग्रहण किया जाए और किसानों को भूमिहीन कर दिया जाए, दर ठोकरे खाने में मजबूर कर दिया जाए, भिखारी बना दिया जाए? ये कौन सा कानून है भाई? इसलिए हम लोग जा रहे हैं, अपनी बात वहाँ कहेंगे, ऊपर तक पहुँचा। अगर बात नहीं मानी गई तो ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन उस समय तक जारी रहेगा जब तक हमारी जमीन किसान छोड़ नहीं देगा। कितने किसान पहुंचने की संभावना है? हमारे यहाँ राजापुर ग्राम सभा से करीब 500 से 600 किसान पहुंच रहे हैं और बाकी तो पूरे देश से आ ही रहे हैं। कितने जिलों से, जनपद से किसान पहुंच रहे हैं? नहीं, पूरे देश से आ रहे हैं। पूरे देश से जितने भी किसान, बड़े बड़े किसान संगठन है, सारे संगठन आज एकत्रित हो रहे हैं लखनऊ। कितनी संख्या होने की संभावना है? हमें ये बताया गया, जानकारी दी गई है कि 10 से 15 हजार लोग वहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। जय जवान, जय किसान, बहुत भैया पूनम वर्मा। वंदना देवी। आज ये जो लखनऊ जा रहे हैं, सभी लोग किस लिए जा रहे हैं? हम जमीन नहीं देंगे, पर
कौन ले रहा है आपकी जमीन? आवास विकास। बार बार जाओ, कोई सुनवाई नहीं हुई रही है। लखीमपुर के तीसरा चक्कर, अब लखनऊ जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती पर अपन जमीन नहीं देता। आप राजापुर से हैं? हाँ, राजापुर से। जो राजापुर की किसान लोगों की जमीन आवास विकास में जा रही है, उसके बारे में आप लोग महापंचायत में लखनऊ शामिल होने जा रहे हैं? शामिल होने। वो दूर नहीं है। ये सरकारें किसान और मजदूर को बहुत भोला समझती है, मगर आज किसान मजदूर इतना भोला नहीं है। ईंट से ईंट लगाने का काम करता है दिल्ली के अंदर, उनको बीच में छुपाने का भी काम करता है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, मनीष जी, जिस तरह आपने इतना बड़ा कष्ट करके आपने एक दिखा दिया है यूपी के अंदर, लखनऊ की धरती के अंदर, ऐसे ही हर संगठन आपकी तरह ऐसे ही करती है। आज आवास विकास वाले समझ लें कि पिपरिया राजापुर की जो 14 साल से अधिग्रहण करने की योजना बना रहे हैं, तो राजापुर का किसान कमजोर नहीं है। राजापुर के राजीव वर्मा जी महामंत्री और मैं सुबोध अध्यक्ष मनीष भैया के बैनर के तले अपनी लड़ाई लड़ूंगा, मनीष भैया के नेतृत्व में लड़ूंगा। देख लीजिए हमारे साथ कितना आदमी है। आवास विकास वाले ये न सोचे कि राजापुर पिपरिया की जमीन हड़प कर लेंगे, उनको छोड़ना पड़ेगा, चाहे हम लोगों को अपनी जान देनी पड़े। आज हम लोग यहाँ पंचायत में लखनऊ आए हैं, मनीष भैया यादव अधिग्रहण की आपको जनता दिखाई पड़ी, आगे चल के कोशिश की तो और लाते बिछेंगी, लाते जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 4,000 किसान यहाँ पे एकत्रित है। हम लोग अपने जो ग्राम पंचायत आ रही है उसको यहाँ आए हुए हैं। 14 साल से हमारी बात सुन रहे हैं और मनमानी तरीके से बार कराने के लिए हम अपनी आवाज को रोक करने के लिए यहाँ आज अपने किसान साथियों के साथ में लखनऊ महापंचायत में आए हुए हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारी प्रमुख मांग एमएसपी है और एमएसपी के बाद दूसरी जो प्रमुख मांग है वो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं जनपद लखीमपुर में किसानों की जमीन को लखनऊ आवास विकास परिषद के द्वारा 6ठी बार अधिग्रहण किया जा रहा, पूरी तरीके से वहाँ के किसानों को भूमिहीन बनाने का काम किया जा रहा। और 2010 में वहाँ पर किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, वहाँ के किसानों ने 1 रुपया भी लेने से मना कर दिया और आज भी किसानों ने कोई भी पैसा वहाँ नहीं उठाया। लेकिन उसके बाद भी सरकार द्वारा खतौनी पर आवास विकास का नाम दर्ज करा दिया गया, जिसकी हमारी लड़ाई चल रही और सरकार के अधिकारियों से वार्ता जारी है। हमें आश्वासन दिया गया कि राजापुर की जमीन को हम लोग छोड़ेंगे, उस योजना को कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित करेंगे। इसलिए आज राजापुर के जितने भी किसान साथी यहाँ पर आए हैं, मैं आपके चैनलों के माध्यम से उन सभी को अवगत करा देना चाहता हूँ कि राजापुर के किसानों की जमीन को आवास विकास परिषद से अवमुक्त कराया जाएगा। किसी भी कीमत पर राजापुर के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन मेरा आप सभी से यह भी निवेदन है कि आप सभी लोग एकजुट होकर, एकता बनाकर जिस तरीके से लड़ाई शुरू की गई थी उसी तरीके से इसको आगे बढ़ाइए। ये मेरा छोटा भाई या बड़े भाई, आपका बेटा, आपका कुछ भी होने के नाते मैं हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग एक साथ पहले की तरीके लड़ाई लें। थोड़ी थोड़ी बातें परिवार में हो जाती है, सभी को दूर करने का काम करें। यहाँ पर जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं आज,
किन किन मांगों को लेकर ये देखिए हमारी 25 मांगों का ज्ञापन है। मैं वो ज्ञापन आपको दे दूं, बताने में कम से कम 20 मिनट लग जाएगा। मैं वो ज्ञापन की कॉपी आपको दे दूंगा, आप अपनी न्यूज में उसको भी ऐड कर देने का काम करेंगे। प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांग हमारी भूमि अधिग्रहण, किसानों की जमीन अगर आज अधिग्रहित की जाती है तो जिस वर्ष उनको पैसा दिया जाए उस वर्ष को आधार मानकर उस समय का सर्किल रेट या फिर उस समय की बाजारू मूल्य का 2 गुना या सर्किल रेट का 6 गुना दिया जाए, तभी किसान अपनी जमीन देगा, और अन्यथा जमीन नहीं देगा। लेकिन राजापुर का अधिग्रहण पूरी तरीके से निरस्त हो चुका है, क्योंकि 10 से आज 24 हो गया, 25वां वर्ष शुरू होने वाला है, 14 साल हो गए, इसलिए वहां का अधिग्रहण अवैध तरीके से उसको हम लोग निरस्त कर रहे हैं। सरकार भी उस पर विचार कर रही है।